हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z अकाउंट्स ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, जब हम अकाउंट्स का वर्क करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, हमें जो बैंक की बहुत सी एंट्री सस्पेंस में डालनी पड़ती हैं। हमें सस्पेंस में एंट्री क्यों डालनी पड़ती हैं? जैसे बहुत बार क्या होता है, जो हमारी कंपनी के मैनेजर या फिर ओनर हो सकते हैं कि वो बाहर गए हुए हैं और हमें कुछ एंट्री के बारे में नहीं पता कि वो कहाँ से रिसीव हुई हैं, तो हम उन एंट्री को सस्पेंस में डाल देते हैं। और जब हमारे ओनर या फिर मैनेजर वापस आते हैं तो हम जब वो एंट्री क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो कुछ एंट्री में ऐसा हो जाता है कि उनको भी सही तरीके से ये पता नहीं चलता कि यह एंट्री किस से रिसीव हुई है या फिर यह किसको पेमेंट हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो कि आपको अपनी सस्पेंस की एंट्री क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप बहुत जल्दी अपनी सस्पेंस की एंट्री को क्लियर कर लेंगे। आप यह ट्रिक अकाउंट्स के किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं, चाहे वो बिजी सॉफ्टवेयर हो या फिर टैली हो, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं। मैं आपको अपने बिजी सॉफ्टवेयर में कुछ एंट्री क्लियर करके दिखाऊंगा कि आप आसान तरीके से सस्पेंस की एंट्री को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपनी एक कंपनी ओपन की हुई है जिसमें कि मेरी कुछ सस्पेंस की एंट्री हैं। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने ये ए सस्पेंस के नाम से एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है जो मेरा सस्पेंस का अकाउंट है। मैंने जहाँ पर इसके साथ सस्पेंस के साथ ए इसलिए लिखता हूँ कि यह सबसे ऊपर आ जाता है। आप देख सकते हैं इसमें 3 मेरी सस्पेंस की एंट्री हैं। मैं इसको लाइव आपको क्लियर करके दिखाऊंगा कि आप आसान तरीके से इनको किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहली एंट्री की बात करें, वो है 20/7 को हमें एक चेक रिसीव हुआ था जिसके के अगेंस्ट हमारे अकाउंट में 18,493 की अमाउंट जो जमा हुई है। हमें यह पता नहीं चल रहा है कि यह अमाउंट किस पार्टी के द्वारा दी गई है, तो इसके लिए मैं आपको टिप्स बताऊंगा। अब हम 18,493 के लिए ढूंढेंगे कि यह किस पार्टी के द्वारा दिया गया है। इसके लिए आपको आना होगा अपने शेयर रजिस्टर में, अकाउंट बुक्स में आएंगे हम, उसके बाद हम शेयर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और जहां पर हम हमारी सारी जो सेल है वो ओपन कर लेंगे। हो सकता है यह अमाउंट हमें किसी बिल के अगेंस्ट रिसीव हुई हो, इसलिए हम अपने बिल्स को चेक करेंगे। अगर आप एक एक करके बिल को चेक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। उसके लिए आपको इनको बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में कर लेना चाहिए। आप इन बिल्स को अमाउंट के हिसाब से किस तरह से घटते क्रम या बढ़ते क्रम में कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो ऊपर आ रहा है टोटल अमाउंट, आपको जहां पर एरो से क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यह जो मेरे सेल के बिल हैं सारे बढ़ते क्रम में हो चुके हैं। सबसे पहले जहां पर छोटा बिल है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से आ रहा है। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगा तो जो घटते क्रम में हो जाएगा, जहां पर मेरा सबसे बड़ा बिल आ रहा है फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से आ रहा है। तो अब हम आसान तरीके से हमारा जो सस्पेंस का लेजर था उसके अगेंस्ट अमाउंट दे सकते हैं। हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारी अमाउंट जो कितनी थी हमारी सस्पेंस की। आप दे सकते हैं जहां पर हमारी 18,493 की अमाउंट थी और वो 20/7 को थी। हम जहां पर देख लेते हैं कि हमारा कोई बिल 18,493 रुपीज़ का है या नहीं। हम वापस आएंगे, आप जहां पर देख सकते हैं यह बिल हमारा आ रहा है 18,493 का और यह बिल हमने 11/7 को इशू किया था। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं जो हमारी सस्पेंस की एंट्री है वो हमें 20/7 को रिसीव हुई है। इससे यह काफ़ी श्योर होता है कि यह अमाउंट इस पार्टी की हो सकती है। तो आपको क्लियर तो हो गया कि यह अमाउंट गोयल मशीनरी स्टोर अंबाला की है। उसके बाद आपको अपने मैनेजर या फिर अपने ओनर से श्योर करके यह एंट्री इस पार्टी के अगेंस्ट डाल देनी चाहिए। ये मैंने जो ट्रिक आपको बताई है ये 99% सही हो सकती है, लेकिन अंत में आपको आपके मैनेजर या फिर आपके ओनर की इच्छा से ही ये एंट्री डालनी चाहिए
क्योंकि उसके बाद आपको आपकी इस पार्टी का बैलेंस भी चेक कर लेना चाहिए। आपके मैनेजर या फिर ओनर को बैलेंस से भी श्योर हो जाएगा कि जो है इस पार्टी के अमाउंट है या फिर नहीं है। 99% में केसेस में जो टिप्स है वो सही ही होता है। तो हम अपनी इस सस्पेंस की एंट्री को गोयल मशीनरी स्टोर अंबाला में डाल देंगे, यहीं से हम ऑल टेल करेंगे। तो हम इसको, तो आप देख सकते हैं जो 20/7 को गोयल मशीनरी स्टोर अंबाला का जो अकाउंट बैलेंस भी निल हो चुका है। अब बात करते हैं हम सेकंड एंट्री की। वो है हमारी 31/7 को हमें 87,189 की अमाउंट रिसीव हुई है। अब हम दोबारा अपने शेयर रजिस्टर में जाएंगे और इस अमाउंट को चेक करेंगे। हम जहां पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारी अमाउंट बड़ी है इसलिए हम इसको घटते क्रम में कर लेंगे। हमारी जो अमाउंट है वो 87,000 की है और जो हम जहां पर देख सकते हैं कि 87,000 का जहां पर कोई भी बिल नहीं है, तो इसके लिए हम दूसरा ट्रिक लगाएंगे। दूसरा ट्रिक क्या है, उसके लिए हम जाएंगे अपनी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को ओपन करेंगे हम। उसके बाद हम जाएंगे अपनी डेबिटर की लिस्ट में, उस पर क्लिक करेंगे। हम जहां पर एक बार दोबारा अपने सस्पेंस को ओपन करते हैं और जहां पर हम देखते हैं कि जय अमाउंट जो हमें 31/7 को रिसीव हुई है 87,189 की, तो जय हो सकता है कि जय अमाउंट हमें 2 बिल या फिर 3 बिल के अगेंस्ट रिसीव हुई हो सकता है कि पार्टी का जो बैलेंस है वो 31/7 के दिन इतना बैलेंस हो, इसलिए पार्टी ने अपना बैलेंस जो निल करने के लिए जय अमाउंट हमें पे की हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको अपनी बैलेंस शीट को 31/7 तक ओपन करना है। जे हमने जो बैलेंस लिया है जो हमारा 8/9/2019 तक का है, तो हम हमारी बैलेंस शीट में F2 सेलेक्ट करके हम जहां पर डेट को चेंज कर देंगे। हम जहां पर 31/7 तक का बैलेंस लेंगे, यहां पर हमने 31/7 डाल दिया और एंटर करेंगे। उसके बाद हम अपने डेबिटर की लिस्ट निकालेंगे। तो उसी तरह हम इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में करेंगे। उसके लिए हम डेबिटर पर क्लिक करेंगे। हम इसको घटते क्रम में कर लेते हैं। उसके बाद हमारी जो अमाउंट थी वो 87,189 की थी, तो हम देख सकते हैं वो अमाउंट जहां पर इस पार्टी के अगेंस्ट पड़ी है। तो इससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जय हमारी जो सस्पेंस की एंट्री है वो इस पार्टी पंकज पाइप इंडस्ट्री बठिंडा की हो सकती है। हम सस्पेंस पर दोबारा जाएंगे। तो इस तरह से आपको एक बार अपने ओनर से क्लियर करके इस एंट्री को इस पार्टी में, अगर आपके ओनर आपको कहते हैं कि जय अमाउंट इसी पार्टी की हो सकती है, तो आपको उस पार्टी में डाल देनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जहां पर 31/7 को इस पार्टी का जो बैलेंस है वो निल हो चुका है। तो ये थी दूसरी ट्रिक एंट्री को क्लियर करने की। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने जिस डेट को अमाउंट रिसीव की हुई है, आपको जो अपनी बैलेंस शीट को उसी डेट तक ओपन करना है, क्योंकि अगर आप करंट डेट तक अपनी बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे तो हो सकता है कि तब तक उस पार्टी के अगेंस्ट कोई और भी बिल चला गया हो और जो उसका टोटल क्लोजिंग बैलेंस है वो उससे मैच ना करे। इससे आपको क्लियर नहीं होगा। इसलिए आपको जिस डेट को अमाउंट रिसीव हुई है आपको बैलेंस शीट उसी डेट तक ओपन करनी है, क्योंकि हो सकता है कि पार्टी ने तब तक का जो बैलेंस अपना निल करने के लिए जो बिना राउंड ऑफ के अमाउंट है वो आपको सेंड की हो। अब देखते हैं हम अपने तीसरी सस्पेंस की एंट्री को। आप इसमें देख सकते हैं कि जे अमाउंट जो हमारी राउंड ऑफ अमाउंट है, इसको हम किसी भी बिल के अगेंस्ट चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जे अमाउंट किसी भी बिल के अगेंस्ट नहीं हो सकती और जो राउंड ऑफ की अमाउंट है वो हमें कोई भी पार्टी भेज सकती है। तो हम इसको क्लियर कैसे करेंगे, इसके लिए भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा जो कि 99% वर्क करता है। हम देख सकते हैं कि 2/8 को जो हमारे पास 20,000 की अमाउंट आई है उसका जो चेक नंबर भी हमारे पास है। तो उसके लिए आप कौन सी टिप्स लगाएंगे, उसके लिए आपको अपनी बैंक को टोटल ओपन कर लेना है।
आप देख सकते हैं जो हमारी HDFC बैंक है, मैं उसका टोटल लेजर को ओपन कर लेता हूं। उसके बाद जहां पर आता है वाउचर बिल नंबर, इसके नीचे जो हम चेक नंबर डालते हैं वो आता है, आपको जहां पर क्लिक कर देना है। जो हमारी बिना चेक नंबर की एंट्री हैं वो ऊपर आ चुकी हैं और जो चेक वाली एंट्री है वो नीचे जा चुकी हैं। इसके लिए हम जहां पर दोबारा क्लिक करेंगे तो जो हमारी चेक वाली एंट्री है वो ऊपर आ जाएंगी। इसमें हम देख सकते हैं जो हमारा चेक नंबर था वो एंट्री जे हमारी पड़ी है, वो हमारा चेक नंबर है 622 और 962। तो आपको आपके चेक नंबर को इस बैंक के जो मिलते जुलते चेक का नंबर हैं आपको उनसे मैच करना है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो चेक नंबर है वो 622 और 965 का है। उसके बाद जे 962 नंबर है। आप इसके ऊपर देख सकते हैं जो हमारा चेक नंबर है 622965 है और जो उसके नीचे चेक नंबर है वो 622960 है और जो उसके नीचे चेक नंबर है 622955 है। और आप देख सकते हैं जे जो चेक नंबर की सीरीज है वो एक ही पार्टी के है, लक्ष्मी मिल स्टोर। और आप देख सकते हैं जिस डेट को जे चेक रिसीव हुआ है उसी डेट में अगर हम नंबर की सीरीज मिलाएं तो जे उसके हिसाब से सही बैठता है, क्योंकि ये पहले 955 नंबर है, फिर 960 नंबर, फिर 962 नंबर, उसके बाद 965 नंबर है। तो हम इससे सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो चेक है इस पार्टी का होने के 99% चांसेस हैं। तो आप इसको अपने ओनर से क्लियर करके आप इसको लक्ष्मी मिल स्टोर गंगानगर में एंट्री डाल सकते हैं। आपका ओनर या फिर आपके मैनेजर इस पार्टी का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि यह चेक उस पार्टी का है या फिर नहीं है। तो हम इसको लक्ष्मी मिल स्टोर में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं जहां पर चेक नंबर की एक सीरीज बन चुकी है। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि 99% काम करते हैं। अब मैं आपको कुछ और छोटे छोटे टिप्स भी बताऊंगा। बहुत बार क्या होता है जो हमारी रिसीव की हुई अमाउंट होती है वो राउंड ऑफ में होती है, जैसे 10,000, 20,000 या फिर 30,000, और उसका जो चेक नंबर है वो भी किसी से मैच नहीं करता और वो अमाउंट हमें नेट या फिर IMPS के द्वारा रिसीव हुई होती है। तो आप और कौन सी टिप्स लगा सकते हैं? बहुत बार क्या होता है जो हमें अमाउंट रिसीव होती है, आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट होती है उसमें पार्टी का अकाउंट नंबर लिखा होता है। अगर पहले से आपको उस अकाउंट नंबर से किसी पार्टी के द्वारा अमाउंट रिसीव की हुई है तो आप उससे भी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि यह अमाउंट किस पार्टी की है। इसके अलावा बहुत सी स्टेटमेंट में ब्रांच के कोड या फिर ब्रांच के नाम लिखे होते हैं, जिस ब्रांच से वो चेक हमें आया है, जिस ब्रांच से वो चेक हमारा क्लियर या ट्रांसफर हुआ है। तो आप उस ब्रांच कोड से भी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वह ब्रांच कौन से शहर से है और हमारी उस शहर से कौन सी पार्टी है। बहुत बार दोस्तों क्या होता है कि कोई एक एंट्री ऐसी भी होती है कि जिसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होता कि यह अमाउंट किस पार्टी के द्वारा पे की गई है, और हम अपनी पार्टी से भी नहीं पूछ सकते कि यह अमाउंट उस पार्टी की है या फिर नहीं है। तो उसके लिए आपको अपनी बैंक में भी जाना पड़ सकता है। मेरे साथ एक ऐसा भी केस हो चुका है कि हम एक सस्पेंस की एंट्री को क्लियर करने के लिए बैंक में गए थे, लेकिन बैंक के द्वारा भी ये नहीं पता चल रहा था कि यह अमाउंट किस पार्टी के द्वारा आई है। बैंक हमें केवल उसका अकाउंट नंबर प्रोवाइड करवा रही थी, बैंक को भी ये पता नहीं चल रहा था कि यह अमाउंट किस पार्टी के द्वारा पे की गई है। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताता हूं कि अगर आपके पास अकाउंट नंबर उपलब्ध है लेकिन आपको फिर भी बैंक के द्वारा भी पता नहीं चल रहा कि यह अमाउंट किसके द्वारा पे की गई है, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। जो हमारे मनी ट्रांसफर वाले होते हैं उनके पास जो मनी ट्रांसफर का सिस्टम होता है, अगर वो उसमें अकाउंट नंबर डालते हैं तो वहां पर पार्टी का नाम शो हो जाता है।
तो आपको उनसे हेल्प लेनी चाहिए, आपको उनको अकाउंट नंबर दे देना चाहिए, वो आपको तुरंत ही बता देंगे यह अकाउंट नंबर किस पार्टी के नाम पर है। तो इस तरीके से ये टिप्स आपको अपनी सस्पेंस की एंट्री क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मेरे द्वारा बताए टिप्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, यह वीडियो आपको अच्छी लगी या फिर नहीं लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट से हमें आगे से अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और हमें और अच्छे से अच्छा काम करने की आपसे प्रेरणा मिलती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।